प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और सपा का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं जिनको पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के नष्ट होने पर कष्ट होता है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस के कुछ लोग हैं और ये बाकायदे एक पोस्टर लेकर यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष का चरित्र का चित्रण यहाँ किया है। जिस विपक्ष को हाफिज में साहब दिखाई देता है, लादेन में जी दिखाई देता है, आतंकवादियों के छोड़ने पर हाई कोर्ट टिप्पणी करता है कि आपने कैसे छोड़ दिया, तो ऐसे विपक्ष को वोटों के तुष्टीकरण का रावण हम यहाँ दर्शा रहे हैं, जो कि आप पूरी भली भांति देख सकते हैं। जब आतंकवादियों को कवर फायर देने का काम कांग्रेस पार्टी, अखिलेश, ममता बनर्जी, शरद पवार, सभी विपक्ष वोटों के तुष्टीकरण के लिए करते आ रहे हैं। जब भी कोई आतंकी हमला होता है, कभी भगवा आतंकवाद दिखाई देता है शिंदे को, अभी तत्काल पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं न हिंदू आतंकवाद है, न भगवा आतंकवाद है, सनातनी आतंकवाद है। तो इनको सिर्फ हिंदू धर्म को आहत करने के लिए इनके पास, और हिंदू धर्म को आहत इसलिए करना है कि किसी को वोटों के तुष्टीकरण के माध्यम से खुश करना है। इस कारण ये ऐसी बयानबाजियों से लेकर के अपने गिरे स्तर आतंकवादियों को छोड़ने तक चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हम विरोध स्वरूप उनको रावण दर्शाएं, क्योंकि रावण का अंत तय था, अब इनका भी अंत तय है। हम इसी के साथ आज माननीय मोदी जी के स्वागत में इस कार्यक्रम में आए हैं। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सपा कह रही है कि इस समय क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ? इस समय तो फोन करना था, नहीं, उनको दिक्कत हो रहा है ना। मतलब देश हित में भी वो नहीं बोल सकते हैं। उनका मतलब देश के सेना के ऊपर भी विश्वास नहीं है। सपा का विश्वास नहीं है, सेना के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। देश का मनोबल बढ़ा है, महिलाओं का मनोबल बढ़ा है, जिनके यहाँ इतनी मृत्यु हुई है उनका मनोबल बढ़ा है, हम लोग का मनोबल बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो प्रधानमंत्री अपने 51वें दौरे पर विपक्ष पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। सपा कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको पाकिस्तान से हमदर्दी है। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी हैं, जिनको ख़त्म किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनसे कांग्रेस और सपा की हमदर्दी है। जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ? लोग उनकी बात से कितना कन्विंस हुए? अरे पूरी जनता गदगद है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन के, आतंकियों का नाश हो। हर कोई चाह रहा है कि नहीं, देश से जितने भी गद्दार हैं सबको साफ़ किया जाए। कोई ये नहीं चाहता कि नहीं, हमारे यहाँ जो तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है उससे जो बच के यहाँ के नेता जो छुपे हुए हैं उनको सामने लाया जाए, उनको देश से भगाया जाए, उनको मार भगाया जाए। ऐसे छुपे गद्दारों को, दुश्मनों को देश से निकाला जाए। और बताएं तो आप क्या कहेंगे? स्वदेशी की बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशंकाओं के बादल हैं, स्वदेशी ही बचाएगा, स्वदेशी ही आगे ले जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को जितने भी लोग यहाँ आए थे अक्षरशः पालन करेंगे। और हम सभी को, हमें, आपको और सारी जनता को ये चीज़ करनी होगी, स्वदेशी अपनाना होगा। हम राष्ट्र हित में सोचते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से काम करती है और हम हमेशा राष्ट्र हित की बात में सोचते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, उनका तहे दिल से स्वागत है और उनके कही बातों को हम अक्षरशः उतारेंगे और लोगों से जी बिल्कुल असर होगा। भाई, जिस तरह विश्व में इस समय जो अर्थव्यवस्था चल रही है, अपने भारत को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है। जब तक हम लोग अपने वोकल फॉर लोकल के लिए उद्देश्य से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। हर कोई अपने अपने देश का सामान हम लोगों के देश में ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। हम लोग अपने देश का चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोगों की अर्थव्यवस्था, हमारा सारा पैसा दूसरे देश में जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को अपने देश की चीज़ों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो भी नया सामान लाएंगे स्वदेशी बिल्कुल लाएंगे। इस बार होली, दीपावली जो भी सामान हम लोग खरीदेंगे अपने देश के द्वारा बनाए हुए लोगों से ही खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ये सुनकर ही साइकिल छोड़कर भाग जाएगी। जैसा माननीय जी ने हमारी प्रतिक्रिया किया है हमारी बहनों के लिए, उससे हमारे देश का बहुत बड़ा विकास होगा। उसमें हमारे नीचे स्तर से लेके बड़े स्तर तक की महिलाएं जो बेरोजगार हैं, और स्वदेशी, जैसे कि आपने बोला कि स्वदेशी अगर अपने देश का हम लोग
बाहर का ना मंगा के अपने देश को, तो उसमें हमारे देश की उन्नति होगी। तो इस प्रतिक्रिया से हमारे देश की सभी महिलाओं से लेके पुरुषों तक सभी लोग इनकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश है कि हमारे मतलब विकास की, हाँ, स्वदेशी मॉडल हाँ, स्वदेशी मॉडल पे ये हमारा देश का विकास होगा। हाँ होगा। अब ये बताइए, पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के लोग हमारे मालिक हैं, है ना, आप लोग हमारे मालिक हैं, 2-3 बार उन्होंने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को माँ गंगा का बेटा बोलते हैं और हम काशीवासी माँ गंगा के गोद में हैं और हम सब एक परिवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को नेता नहीं बेटा कहते हैं और काशी का सेवक बोलते हैं। तो काशी के जो लोग हैं उनके परिवार हैं। तो परिवार जो बड़ा होता है उनको मालिक समझते हैं, जो बेटा होता है उनको प्यार देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबके हैं और वो प्रधान सेवक के ही रूप में माननीय काशी का हर बार जब भी आते हैं वो लाखों करोड़ों का सौगात देते हैं। एक आखिरी सवाल, इस बार प्रधानमंत्री विपक्ष पर हालांकि पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार तेवर बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल कड़ा निर्देश उन्होंने दिया। चूँकि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहा है, बिल्कुल नाम लेकर, सपा कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि आप लोग आतंकियों के हमदर्द हैं और आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोग को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया। क्या असर होगा लोगों में, आम जनता में इसका क्या रिएक्शन हो? देखिए, जनता बिल्कुल समझ गई है कि कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है। जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि जो भी आतंकी है, दुश्मन है, उनका जो भी साथ देगा, उनका जो पक्षपात करेगा, वो निश्चित रूप से हमारे देश का गद्दार है। चलिए, तो इसी रिएक्शन के साथ हम अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहे हैं। चूँकि मानसून सत्र चल रहा है, सदन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की कोशिश में है और आज जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में थे तो कहीं ना कहीं वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल वही खड़ा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ जिनकी हमदर्दी है, और ऐसे लोग आपके बीच में हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।